In this module, we will separately see integrals of logarithmic functions. हम बहुत सारी जगहों पे देख आए हैं कि कैसे जो है वो आपका जो log फंक्शन अपेयर होता है इंटीग्रेशन में. आपने ये भी देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो log x बन जाता है. और फिर सब्स्टिट्यूशन रूल में भी आपने बहुत सारी ऐसी सब्स्टिट्यूशंस देखी कि वो हमें 1/u के ऊपर ले जाती हैं और फिर हम उसको log u करते हैं. तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये log वाला फंक्शन अपेयर होता है. तो लेट्स बिगिन विद कोर फार्मूलाज. यहाँ पे ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx है, और ये आपके पास log ऑफ x प्लस c होता है. log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो उसका इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रल log x है. और x ग्रेटर देन 0 का मतलब वही जो आपको पहले भी बताया कि log की डोमेन जो है वो x ग्रेटर देन 0 है. मोर जनरली इफ़ u इक्वल्स टू g ऑफ x, अगर आपके पास वो सब्स्टिट्यूशन रूल वाला केस आ गया तो आपके पास जो है वो इस तरह की शक्ल बनेगी कि आपके पास जो है वो एक फंक्शन है. जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको ये शक्ल मिलती है कि आपके पास एक फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है. तो आप उसको जो है वो इसको आप सब्स्टिट्यूशन रूल से करके भी देख सकते हैं. आप g ऑफ x को u सपोज करें तो आपके पास इंटीग्रल बनेगा 1/u का, और उसका इंटीग्रल log u होता है, जिसको आप वापस log ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं. तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से वेरीफाई भी कर सकते हैं. नेचुरल लॉग की अगर आप इंटीग्रेशन करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन log ऑफ x की, वो आपके पास है x इंटू log ऑफ x माइनस 1 प्लस c. और अगर आप जो है वो अदर बेसिस, नेचुरल लॉग के अलावा अगर e के अलावा अदर बेसिस आ जाती हैं, मैंने a सपोज किया है, तो उसकी जो इंटीग्रेशन है में एक log a एक्स्ट्रा आता है, x ओवर log a इंटू log ऑफ x माइनस 1. अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है डायरेक्टली log ऑफ x की, चाहे वो नेचुरल बेस के साथ है या अदर बेसिस के साथ है, ये हम यूजुअली कॉमनली नहीं देखते अपने क्वेश्चंस में. ये जब हम आगे जाके एक और रूल पढ़ेंगे, वी कॉल इट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये log ऑफ x का ये आंसर आता है. और वहाँ पे हम मोस्ट कॉमनली ये जो लॉगरिथमिक क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली log के इंटीग्रेशन के, वो सॉल्व करेंगे. तो अभी हम कुछ ऐसे ही अलजेब्राइक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं जिनमें इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये log फंक्शन अपेयर होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद 5/2x माइनस 7. अब यहाँ पे आप देखें कि जो बॉटम है उसका डेरिवेटिव 2 बनता है और हमारे पास है ऊपर 5. अब मैं सब्स्टिट्यूशन रूल से आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं. 2 को क्रिएट कर लें 1/2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 बाहर लें. मतलब आप इसको ऐसे सपोज कर लें कि ये आपके पास जो है वो 5 बाहर आ गया, ठीक है, और 2 से मैंने डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया. ठीक है. अब ये देखेंगे 2x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव 2 है और वो ऊपर मौजूद है. अब चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से कर लें, लेकिन हमने जनरलाइज भी कर लिया अभी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रल आ गया है g डैश ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो उसको हम डायरेक्टली log ऑफ बॉटम लिख सकते हैं. तो मैं इसको यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5/2 log ऑफ 2x माइनस 7, ठीक है, प्लस से. आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से वेरीफाई भी कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे तो बड़ा सीधा सीधा केस है कि आपके पास जो बॉटम है उसका डेरिवेटिव बनता ही 2x प्लस 5 है और वो ऊपर है. आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से ट्राई करें. मैं इसको डायरेक्ट जो है वो लिख लेता हूँ. तो इट्स इंटीग्रल विल बी स्ट्रेट अवे log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 30 प्लस. याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जिस रूल की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास बॉटम में g ऑफ x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है dx, आप इंटीग्रेट करें इसको, तो ये सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो log ऑफ g ऑफ x प्लस c बन जाए. ये बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके इसको जर्नलाइज कर लिया. आप इस ऐसे क्वेश्चंस आपने सब्स्टिट्यूशन रूल में देखे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x. इसमें आपने केयरफुली देखना है. जब हमारे पास रैशनल फंक्शन होता है तो हम कोशिश यही होती है हमारी कि जो इनर फंक्शन है वो बॉटम वाला हो, क्योंकि अगर आप इनर फंक्शन जो बॉटम वाले को सपोज करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव अपर फंक्शन आएगा उसके साथ dx कवर होगा. अगर आप उलट कर लेंगे तो dx नहीं, आपका वो du में कवर होगा.
तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, क्योंकि ये जो बॉटम है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होता है। तो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका आंसर लॉग ऑफ बॉटम ही आना है। लेकिन अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से करूं तो हम ट्राई कर लेते हैं कि मैंने यू सपोज किया बॉटम ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, डिफरेंशियल लेते हैं, डी यू, इसका डेरिवेटिव लें, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स जो माइनस वन बनता है बाय चेन रूल। इसलिए वो आप देखेंगे तो यही आ जाएगा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और इसके साथ एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। अब ये आप पुट कर लें इसके अंदर, तो जो टॉप है ये डी यू में कवर हो जाता है और बॉटम जो है वो यू बन जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, लॉग ऑफ यू एंड पुट यू बैक, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। डी एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स, और x जो है वो ग्रेटर देन वन है, हम देखेंगे क्यों हमने x ग्रेटर देन वन लिखा है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस तरह का हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था जिसमें वो log x अपॉन x। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स है, तो अगर हम इसको एज एन इनर फंक्शन ले लें और इसको जो है वो हम u सपोज कर लें, तो जो वन बाई एक्स है वो कवर हो जाएगा। तो आप इसको u सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि इसमें log x मेरा g है, वो g ऑफ x है, इनर फंक्शन है, इसको मैंने u सपोज करना है और इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स मौजूद है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख लेता हूँ कि मैं इस x को ऐसे लिख लेता हूँ वन बाई एक्स, और log x को नीचे रहने देता हूँ, ठीक है, dx। मैंने थोड़ा सा उसको अरेंजमेंट उसका चेंज किया कि वो जो x बॉटम पे था उसको मैंने ऊपर जाके वन बाई एक्स लिख लिया। अब आपको ये सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये आपका जो है वो g ऑफ x है और ये आपका g डैश ऑफ x है, और आप वो रूल अप्लाई कर दें तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ द बॉटम, बॉटम आ जाएगा log ऑफ log x प्लस c। तो ये हमने, आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से भी ट्राई करें, ये हमारे पास जो है ये फंक्शन आ जाए। इसमें हमने x ग्रेटर देन वन, इसलिए यहाँ पे x की जो डोमेन है इसमें वो ग्रेटर देन वन है, क्योंकि जो ज़ीरो या उससे नीचे तो आप लॉग ले ही नहीं सकते ना नेगेटिव नंबर का। ज़ीरो से वन के दरमियान ले सकते हैं लॉग, लेकिन ज़ीरो से वन के दरमियान जो लॉग है वो नेगेटिव आता है। तो अगर आप ज़ीरो से वन को शामिल कर लेंगे, तो जब यहाँ पे ज़ीरो और वन को शामिल कर लेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और वो इस लॉ की डोमेन नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो डोमेन है वो यहाँ पे x ग्रेटर देन वन है जो आपके पास सोल्यूशन में आ रही। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x। अच्छा, अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब बॉटम फंक्शन ही मेरा इनर फंक्शन होगा, लेकिन एक माइनस का इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको ये करके दिखाऊं u इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो डी यू आपके पास बनेगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होल टाइम्स डी एक्स। अब यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स है, मेरे पास उलटा है साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या आप माइनस से मल्टीप्लाइड और दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मर्जी इसको सपोज करें, 0 टू पाई बाई 3। तो मैंने, अब मैं जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स पॉन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये कवर हो जाता है, मैं इसमें ये पुट करता हूँ माइनस, लिमिट्स हम निकालते हैं अभी। ये साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स आपका u है और कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स आपका डी यू है। ये अब आपकी इंटीग्रेशन बन गई, और लिमिट्स हम निकाल लेते हैं। लिमिट्स थी आपकी 0 टू पाई बाई 3 एक्स की, तो हम u की निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जब x आपके पास 0 था तो u आपके पास आ जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, ये u की लोअर लिमिट तो 1 आ गई। और जब आपने x को पाई बाई 3 लेना है तो u आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 3। पाई बाई 3 जो है आपके पास 60 डिग्रीज होता है, तो साइन ऑफ पाई बाई 3 आपके पास आता है स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस ऑफ पाई बाई 3 आपके पास आता है हाफ। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास लिमिट्स भी आ गई हैं।
अगर आप मैं यहाँ लिखूँ लिमिट्स, तो मेरे पास जो u की लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट मेरे पास बनती है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन 2। इसको अब आप सॉल्व करेंगे खुद से, लॉग u आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन और फिर आप उसमें जो है वो लिमिट्स को पुट करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन ऑल ऑफ दीज़ एग्ज़ाम्पल्स। हमने वो सिंपल सा केस देखा कि जिसमें हमारे पास जो है वो बॉटम में एक फंक्शन है और टॉप में उसका डेरिवेटिव मौजूद है और हम उसका जब इंटीग्रल लेते हैं तो बॉटम का लॉग आंसर में आता है। आप उसको कुछ जगहों पे डायरेक्ट आपने रूल अप्लाई कर लिया कि इंटीग्रल ऑफ जी डैश ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाता है और आपके पास हमेशा से सब्स्टिट्यूशन रूल भी मौजूद है, आप वो पुट करके इसको एवेल्युएट कर। तो ऑनवर्ड जो है वो विल सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड सम अदर रूल्स।